Yeah.
प्यार से कहो सतनाम सतगुरु तेरा। दूर दूर से आए आज हमारे सभी भाई बहन, माताएं, मेरे भक्तों को सभी को चरण बंदनों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के दिन हमारे सभी माताएं बहन भाइयों का बहुत ही शुभ दिन है। और आज ये बड़ा ही हमारे आप सबके जीवन के आधार से बड़ा ही उत्तम दिन है। हम सभी बहन भाई जानते हैं कि साल का एक दिन हम सभी बहन भाइयों के लिए बड़ा ये हमारा उत्तम दिन आता है। इस उत्तम दिन की महिमा या इस उत्तम दिन का अवसर क्या है, इसे हम सही मायने में समझ नहीं पाते। क्योंकि दिन तो हम सबको याद रहते हैं और सभी दिनों को हम अपने लिए शुभ मानते हैं, अच्छी मानते हैं। लेकिन हमारे सभी दिनों में ये आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इस महत्वपूर्ण दिन पर हमें ये सभी भाई बहनों को विचार करना, समझना, सोचना बहुत जरूरी है। जैसे एक साल का हम पूरा जो भी कार्य करते हैं, जो भी हम कोई बिजनेस करते हैं या किसी भी अगर डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं, तो हर उस डिपार्टमेंट का, उस बिजनेस का या उस हमारी किसी दुकानदारी का हम सभी भाई बहन एक साल का ही हम पूरा हिसाब किताब निकालते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट का भी अगर कोई हिसाब किताब होता है, उसका भी हम एक साल में एक दिन उसका भी हिसाब पूरा करते हैं। ऐसे ही ये हमारी जिंदगी का सभी बहन भाइयों का एक स्वप्न है कि हमने अपनी एक साल की जिंदगी में हमने अपने जीवन में कितना क्या किया, हमने कितने अच्छे
कार्य किए, हमने कितने जो गलत कार्य किए, हमने अपने इस 1 साल की अवधि में हमारे कितने कार्य अच्छे हुए। ये हिसाब किताब हमारे भाई बहन कम लगाते हैं और हम दिन तो गिनते हैं, लेकिन हम 1 साल का हिसाब नहीं लगाते। इसे हमारे संत महापुरुष बड़े प्यार से ये बात समझाते हैं कि एक हमारे आप सबके बीच में हमारे 12 महीने की एक डायरी होनी चाहिए। 1 साल की डायरी जो होती है वो 12 महीने की होती है। उस 12 महीने की डायरी में जिस तरह से 12 महीने होते हैं, हम उस महीने में हमने कितना क्या किया, कितना भजन किया, हमने कितनी नागा करी, हमने कितना भजन नहीं किया, या हमने और कितना उपकार किया, कितना हमसे कोई कसूर हुआ। ये उसमें एक हमारी डायरी में एक चिन्ह होते हैं और वो डेट बाई डेट होते हैं। हम अगर जो भी अगर भजन नहीं करते तो वहाँ अपनी एब्सेंट लगा देते हैं, और जहाँ भजन करते हैं वहाँ प्रेजेंट लगा देते हैं। इस तरह से हमको अपने पूरे 1 महीने में ये मालूम होता है कि हमने इसमें कितने दिन भजन किया, या हम कहीं किसी भी अगर रिश्तेदारी में गए, या हम कहीं किसी भी अगर पार्टी में गए और हमने कोई भजन नहीं किया तो वहाँ एक अपनी उसमें एब्सेंट लगा देते हैं। तो हमें ये मालूम रहता है कि हमने भजन कितने दिन किया और हमने भजन नहीं किया। इससे क्या है, हमारे को हमें इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत भी है और बहुत बड़ी आज हमको हमें इसकी समझदारी भी है। अगर हमको हमें ये अगर ना मालूम पड़े कि हमने भजन कितने दिन किया और कितने दिन नहीं किया, या हमने घर में रहते हुए आराम किया या हम सो गए, ये भगवान के घर में कभी कोई इस तरह का हिसाब नहीं होता। कि अगर ये कहा जाए कि प्रभु हमें नींद आ गई, आलस आ गया, हम सो गए और हमने भजन नहीं किया, ये बात भगवान के घर में नहीं मानी जाती है। परमात्मा के घर में तो उसकी प्रभु की वही चीज़ मानी जाती है जो आपने जैसा किया वैसी मानी जाती है। ये नहीं माना जाता है कि हमने आलस आ गया या नींद आ गई, खाना ज़्यादा खा लिया, या हम हार गए या थक गए। ये बात भगवान के घर में नहीं चलती। परमात्मा तो ये कहता है कि भाई मैंने एक अगर ज़िंदगी में मैंने आपको अपनी ज़िंदगी में ये 24 घंटे दिए हैं। दिन रात के 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में हमने कितने समय नींद ली, या हम कितने समय अगर आलस में रहे, या हम कितने समय अपने कारोबार में रहे, या हमने कितने समय तक हमने ये परमात्मा का भजन किया या नहीं किया। ये लेखा जोखा अगर आपके पास नहीं है लेकिन प्रभु के पास है। आप ये ना विचार करें कि अगर कोई अगर गुरु नहीं देख रहा है या कोई और नहीं देख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु नहीं देख रहा है। प्रभु हमारे आप सबके अंदर है, वो परमात्मा हमारे सबके अंदर है, और आज वो इस दुनिया की सृष्टि पर उसकी नज़र है। आपकी हमारी हो या ना हो, लेकिन परमात्मा की दृष्टि सबके ऊपर है। वो एक के पल एक के घड़ी देख रहा है। इसलिए हम सभी माता बहनों को पहले बार आज यहाँ हमारे जो दूर दूर से बहन भाई आए हैं
वो काफ़ी हमारे भाई बहन कुछ तो समझ लेते हैं, कुछ जान लेते हैं कि इसका कितना महत्वपूर्ण चीज़ है या कितना ये हमारे जीवन के लिए लाभदायक है या हमारा ये कितनी अच्छी हमारी है अमानत दौलत है, वो तो कभी भी नागा नहीं करते और कभी भी वो अपने भजन की नागा नहीं करते। हर चीज़ की नागा कर देंगे लेकिन भजन की नागा नहीं करेंगे। भजन कोई ऐसा नहीं कि हमको हाथों से करना है, भजन कोई ऐसा नहीं कि पैरों से करना है, भजन कोई ऐसा नहीं कि हमें शरीर से कोई काम करना है। भजन के लिए काम हाथ पैर की और हमें किसी भी इंद्रियों की जरूरत नहीं। भजन के लिए किसी भी गायेंद्रिय की जरूरत नहीं। भजन के लिए तो हमें आत्मा की जरूरत है। तो आत्मा का भजन तो हम सबके भाई बहनों के अंदर है। उसको ना गायेंद्रियों की जरूरत ना इंद्रियों की जरूरत, वो तो इन सब चीजों से परे है और उस परे ही चीज की हम सभी भाई बहनों के पास में इसकी अमानत है। समझ ले तो, और अगर समझ नहीं आवे तो अलग। जब वो हमारा परमात्मा कोई शरीर नहीं, परमात्मा कोई हाथ नहीं, कोई पैर नहीं, परमात्मा का कोई रूप नहीं, रंग नहीं, तो फिर आप अगर ऐसा परमात्मा है तो हम क्यों इस शरीर के हाथ पैर या हम किसी अपनी मन इंद्री से भगवान की ओर चाहने की इच्छा करें? तो परमात्मा कैसे हमें प्राप्त होगा? हमें भी ऐसा ही बनना पड़ेगा। कैसा? जैसा हमारा परमात्मा है। परमात्मा कहता है मेरे पास में कोई चीज लाके मत रख, मुझे तेरी किसी चीज की जरूरत नहीं। परमात्मा कहता है मुझे तेरे शरीर की भी कोई वो जरूरत नहीं और ना तेरी किसी भी अमानत की जरूरत, ना खजाने की जरूरत। परमात्मा कहता है तू मेरे पास आत्मा का रूप बन के तो आ जा। जिस चीज की प्रभु को जरूरत है वो आत्मा हमारी जो है, इन चीजों से किसी का तालमेल नहीं। आत्मा इसका कोई रिलेशन नहीं। आत्मा का रिलेशन है जैसे परमात्मा का रिलेशन है वैसे आत्मा का रिलेशन है। तो आत्मा मीन्स हमारी सूरत, परमात्मा मीन्स हमारा शब्द। तो आपको क्या मिला? शब्द। किसको मिला? आत्मा को। कि शरीर को मिला? नहीं, आत्मा को मिला। तो आत्मा को मिला तो आत्मा किस कमाई क्या क्या काम करेगी? आत्मा की क्या कमाई है और आत्मा क्या काम करती है? क्या आत्मा हमारी कोई वजन बोझ उठाती है या आत्मा कोई हमारा और कोई काम करती है? नहीं, आत्मा का काम है परमात्मा का भजन करना। बाकी और काम हमारे शरीर संबंधी है, और काम हमारे प्रकृति है, और काम हमारे देश संबंधी है। इसलिए हमारे को, हम सभी माता बहनों को, हमें आत्मा से भजन करना चाहिए। और आत्मा का भजन करने वाला, आत्मा से भगवान को याद करने वाला, वो इस संसार में कभी दुखी नहीं रहता, कभी कष्ट में नहीं आता। क्यों? आत्मा एक हमारी जो है बिना कष्टीली है, निरोल है। आत्मा कोई रोग नहीं, आत्मा कोई हमारी कष्ट दुखदाई नहीं। लेकिन माता बहनों, हम कहते हैं कि आत्मा दुखी है। नहीं, आत्मा दुखी नहीं। आत्मा हमारी हमेशा सत्य है और वो एकदम साफ है, वो कभी दुखी नहीं रहती। दुख तो वो ऐसा है कि अगर हम कहीं अपने घर को छोड़ करके और बाहर चले जाते हैं, बाहर अगर हमको कोई संगी साथी नहीं मिलता या कोई अगर ऐसा संगी साथी मिल भी जाए
जो हमको हमारे जीवन को वो धोखा दे दे। कहने को तो वो हमारा दोस्त है, लेकिन दोस्ती को वो दुश्मनी में बदल दे तो वो हमको दुख दे देता है। ऐसे ही हमारी जिंदगी हमारी आत्मा का सवाल है कि इस परमात्मा से हमारी आज जब आत्मा इस घर में आई तो हमारी आत्मा ये नहीं समझ के आई कि मुझे दुख मिलेगा। ऐसा कभी कोई हमारा विचार नहीं होता कि मुझे दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, लेकिन हमारी आत्मा फिर भी दुख में हो गई। वो क्यों हो गई कि अगर हमारी आत्मा इस अगर दुनिया में आई तो सबसे पहला उसका रिश्ता था इस मन से। जब मन से रिश्ता हुआ हमारी आत्मा का, तो हमारी आत्मा का रिश्ता मन से होने पे जैसे कभी आप हम भाई बहन समझे कहते हैं, जब तक अगर किसी भाई की बहन की शादी नहीं होती तो उसको बेटी या बेटा ही कह के पुकारती है। कहते ना ये बेटी है, ये बेटा है। और अगर जब उसकी शादी हो जाती है तो हम ही आप लोग कहते हैं नहीं ये पति और पत्नी है। जब पति और पत्नी का रिश्ता हो गया तो पत्नी एक पतिव्रता हो गई और पत्नी के साथ पति जो है वो उसका रक्षक हो गया। ऐसे हमारे आपकी जिंदगी में हमारी आत्मा का पति हमारा आज मन हो गया, और मन इस पिंड का ये सर्वे सर्वा संभाल करने वाला हमारा मन है। लेकिन मन एक हमारे इस आज काल का एजेंट है। मन पावरफुल नहीं, पावरफुल तो हमारा काल है, लेकिन मन इसका एजेंट है। तो मन के साथ इसका रिलेशन होने पर हमारी आत्मा या जीव आत्मा बन गई, और जीव आत्मा के बनने से हम यहाँ एक जीव आत्मा के रूप में हो गई। और जब जीव आत्मा के रूप में हो गए तो हमारा यहाँ क्या हो गया कि हम इस संसार में इसी तरह से इस संसार के हम जीव आत्मा बन गए। अब जीव आत्मा के बनने से हमारा जीवन कैसा हो गया कि हम उस परमात्मा के उस नाम को, प्रभु के घर को या परमात्मा के धाम को तो हम भूल गए। लेकिन हाँ, ये हमारी जिंदगी इसी संसार में हमारी संसारिक बन गई। इस संसार को ही माता बहनों आज हमारी आत्मा सब कुछ समझ बैठी, सब कुछ भूल गई, लेकिन इस संसार को ही वो मान बैठी। इसको जब वो मान बैठी तो हमको ये नहीं पता कि वास्तव में हमारा असली घर कहाँ पर है, वास्तव में हमारा असली परमात्मा कहाँ पर है, हमारा असली पति परमेश्वर कहाँ पर है। हम इस दुनिया में आकर के और इस मन रूपी पति के साथ में हमारा आज संसार में भूल भटक हो गई। तो आज हम सभी माताएं बहन हम भूल रहे हैं। उसी भूल के दर्जे में हमें 2 बार मौका मिलता है जिंदगी में। प्रभु ने हमारे आप सबके लिए कितना अच्छा सुझाव रखा, कितना आज मौका रखा कि हम सभी भाई बहन जब कभी किसी भी हम गर्भ से जन्म लेते हैं, कहीं भी जन्म लेते हैं, ऐसा नहीं ये हमारे हिंदुस्तान में ही अगर एक हमारी रीत रिवाज अलग हो, ये तो हमारी अमेरिका, इंग्लैंड, अफ्रीका या पाकिस्तान या कोई भी किसी भी देश में आप चले जाओ, लेकिन गर्भ से जो बच्चा जन्म लेता है वो उसको मालूम रहती है वो क्या पुकारता है, वो क्या कहता है। वो उस परमात्मा का ही नाम लेता है और उस परमात्मा को याद करता है कि अगर मुझे परमात्मा इस कष्ट से, इस दुख से अगर तू मेरा निवारण कर दे या मुझे इस कष्ट से, दुख से निकाल दे,
तो मैं इस धरती पर तेरा नाम लूँगा, मैं भजन करूँगा, लेकिन मुझे इस कष्ट से बाहर कर दे। फिर भी हम इस दुनिया में आकर के फिर इस दुनिया के जंजाल में फंस जाते हैं। फिर कहते हैं कि नहीं, भगवान कहाँ है, परमात्मा कहाँ है। फिर हम उस परमात्मा का नाम लेना ही खत्म कर देते हैं, भूल जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी हमारी आपकी सबकी भूल है। इस भूल के ही मुताबिक या इस भूल को ही दूर करने के लिए या इस भूल को ही हमारी आप सबकी निकालने के लिए परमात्मा यहाँ संत महात्माओं को भेजता है। वो परमात्मा कहता है भाई कि अगर तुम उनको अगर याद नहीं दिलाओगे, तुम अगर उनको अपने घर की अगर उन्हें खबर नहीं दोगे, तो ये संसार में मेरे घर वापस लौट के नहीं आएंगे। वो हमें याद कराने को, हमें वापस करने को, हमें अपने धाम को ले जाने को परमात्मा उन्हें संत महात्माओं के रूप में भेजता है। वो यहाँ करके कोई दुनियादारी की बात नहीं करते, यहाँ करके कोई वो किसी तरह का स्वयंवर अटंबर नहीं रचाते या कोई किसी तरह का चमत्कार नहीं करते। संत हैं वो, और संत कभी चमत्कार नहीं करते, क्योंकि वो तो ऐसे हैं जो हमारी आत्मा इस जंजार में, इस दुनिया में जो इस तरह से उलझी है, फंसी है, उसे इस उलझन से, उसे इस झगड़े से निकाल करके हमें अगर परमात्मा के घर ले जाते हैं और प्रभु के धाम हमें पहुंचाते हैं, तो ये हमारी जिंदगी का हमारा सबसे बड़ा उत्तम स्टेट है, सबसे उत्तम जिंदगी है कि हम अपने आप अपने को समझें। और हम अपने आप अपने को नहीं समझेंगे या हम किसी को अपने से अगर दूसरे को देखेंगे या अपने से कोई हम किसी को अपने को अलग देखेंगे या हम कोई और इस संसार में इन आँखों से दुनिया के स्वयंवर अटंबर को देखेंगे, तो शायद मैं यही कह सकता हूँ कि हम वापस परमात्मा के घर नहीं जा सकते, क्योंकि ये दुनिया ये हमारे किसी भी परमात्मा के काबिल नहीं। इस दुनिया में हमारा सिर्फ आने का, जन्म लेने का या कहीं भी किसी जगह हमें जन्म लेने का अगर कोई लाभ है तो हमारे को इसी परमात्मा आत्मा के मिलन का है। बाकी इस संसार में सब कुछ जो भी हमारा कार्य है, जो भी चाहे हमारा कितना भी जाति धर्म से ऊंचा नीचा है, चाहे कोई किसी भी अगर हमारे खान पान से अगर नीचा ऊंचा है या कोई भी किसी तरह की हमारे ऊपर गरीबी अमीरी है, ये भगवान के कभी किसी भी काम की नहीं है। ये अगर ये कहा जाए कि हम अमीरी की ताकत से पहुंच जाए, नहीं, या हम ये कहें कि हम गरीब हैं, हम भगवान के घर नहीं जा सकते, ये भी हमारा कहना उचित है। भगवान के घर में गरीबी अमीरी नहीं, भगवान के घर में कोई दुख सुख नहीं, भगवान के गरीब घर में कोई किसी तरह का बड़ा छोटा नहीं, भगवान के घर में कोई किसी तरह की जाति धर्म नहीं। भगवान के घर में तो एक परमात्मा की हम मानव जाति है, तो मानवता में कोई फर्क नहीं, मानवता मानवता एक है। इसलिए भगवान ने हम सबको एक मानव जाति बनाई है। हमारा कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं। इसलिए संत महापुरुष हमको एक राह बताते हैं, एक ही रास्ता बताते हैं। ऐसे अगर अनेक रास्ते पर अगर हम चलते हैं या भ्रमण करते हैं तो माता बहनों हम वास्तव में ही बहुत सागर में फंस जाते हैं। प्रभु का एक रास्ता है, ऐसा संत महापुरुष कहते हैं कि अगर एक नाम को जानकर दूजा देव बहाए, वो तीर्थ व्रत जप तप नहीं, सतगुरु चरण समाए। तो गुरु के चरणों के बराबर कोई तीर्थ और कोई स्थान ही नहीं। अगर गुरु के चरणों में अगर चरण मिल गई
और गुरु का अगर हमको रूप स्वरूप मिल गया और गुरु से जरा भी हमको रास्ता मिल गया, मार्ग मिल गया, इससे ज्यादा हमारे को हमारी जिंदगी का और कोई रास्ता है का? ऐसा नहीं कि गुरु का भी रास्ता लेकर के और गुरु के भी चरणों में आकर के और माता बहनों हम फिर अनेक प्रकार की पूजा करें। ये पूजा करना हमारा असमर्थ है। ऐसा संत महात्माओं ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। अगर हम अनेक पूजा करते हैं तो माता बहनों हमारी आखिरी टाइम पर, आखिरी समय पर हम किसको याद करेंगे? अगर एक नायिका होती है और अगर वो नायिका ये कहे कि मैं अपने सती व्रता के नाते से अगर मैं सती हो जाऊं तो नायिका किसमें सती होगी? नायिका कहती है वैश्या को, संत मत में। तो वैश्या का तो एक पति नहीं, सैकड़ों पति होते हैं। ऐसे हमारे जीवन में अगर हम ऐसी पूजा अनेक बार करें और एक नहीं हजारों पूजा करें तो हमारा जीवन फिर किस तरह से परमात्मा से मिलेगा? नायिका जरे तो जरे कौन के साथ? अगर नायिका सत्य करे तो वो उसका सत्य कैसे मिले? इसी तरह से संत महापुरुष कहते हैं अगर हमको भगवान का सच्चा रास्ता मिल गया, प्रभु का हमको सच्चा रास्ता मिल गया और ये हमें मालूम है कि ये परमात्मा का सच्चा रास्ता है, तो माता बहनों जैसे एक सूरमा अगर वास्तव में सूरमा है तो रण छोड़ के नहीं भागता, चाहे उसका कत्ल हो जाए। अगर सती होती है वो कभी अग्नि को देख करके घबराती नहीं। अगर उसे सत्य करना ही है तो माता बहनों वो सती अपने सत्य पर चली जाती है। ऐसे ही यहाँ संत महात्माओं की जो अगर सत्य मार्ग है, सच्चा रास्ता है, तो हमको अगर ऐसा रास्ता अगर मिल चुका, हमें रास्ते पे आ चुके, तो माता बहनों घबराने की जरूरत नहीं, हमें पछताने की जरूरत नहीं। माता बहनों ये संसार है, इसमें हवा कभी गर्म आती है, कभी ठंडी भी आती है, कभी धूप होती है तो कभी छाँव भी होती है। माता बहनों कभी वर्षा होती है, कभी सूखा भी होती है। ये प्रकृति कभी समान नहीं रहती। तो ये हमारी जिंदगी, ये हमारे कर्मों के अनुसार ये समान नहीं रहती, इसका उतराव चढ़ाव रहता है। अगर कोई मुसीबत भी आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि माता बहनों मुसीबत में गुरुजी साथ नहीं दे रहे हैं, या मुसीबत में हमारा कोई काम नहीं बन रहा है, या मुसीबत में हमारा कोई काम नहीं चल रहा है। नहीं माता बहनों, हमें इससे घबराने की जरूरत नहीं। क्यों? कि मुसीबत ही तो हमको भगवान को याद कराती है, ये दुखी तो भगवान को हमें याद कराता है। नहीं तो माता बहनों सुख कब हमें याद कराता है। आज हम सभी बहन भाई देख रहे हैं जिनके पास माया, अथा माया है, वो जानते नहीं है कि भगवान कहाँ पर बैठा है, उन्हें पता ही नहीं कि परमात्मा कहाँ बैठा है। वो अपनी अथा माया में रात दिन के सपने देखता है, रात दिन वो उस माया पे सोता है, रात दिन वो माया में रहता है। माता बहनों उसकी दृष्टि में, उसकी आंखों में माया बसी हुई है, लेकिन भगवान का नूर नहीं, भगवान की कोई तस्वीर नहीं। चाहे वो किसी भी मंदिर में पूजा करता है, सिर्फ वो अपनी माया के लिए पूजा करता है, सिर्फ वो अपनी काया के लिए पूजा करता है।
लेकिन उस परमात्मा की आत्मा के लिए कोई पूजा नहीं करता है। तो माता बहनों, हमें ये अपने आप को सोचने की जरूरत नहीं या मैं गरीब हूँ या मैं कोई ऐसी दुखदाई हूँ या कष्ट है, कोई बात नहीं। माता बहनों, ये जीवन के दुख सुखों से घबराने की जरूरत नहीं। आप हम सभी भाई बहन आज इतने इस मालिक की अमानत के मालिक की दौलत से आज हम इतने बड़े हैं, आज हम इतने धनवान हैं कि माता बहनों मैं कह नहीं सकता कि आप कितने धनवान हैं। आप पे राम नाम का धन है। ये संसार का नाशमान धन हमारे कोई साथ देने वाला नहीं, जाने वाला नहीं, साथ निभाने वाला नहीं। ये संसार का जो भी कुछ हमारा नाता रिश्ता धन दौलत घर मकान जड़ जायदाद कभी साथ नहीं जाती। तो जो साथ जाती है उसको हम माता बहनों याद नहीं करते, भूल जाते हैं। उसमें हम कुछ अपनी कुछ कमियां भी समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कर लेंगे, हम पहले ये कार्य कर लें, पहला ये कार्य कर लें, भगवान के नाम का भजन पीछे कर लेंगे। माता बहनों, ये हमारी सोच गलत है। हमें ये नहीं पता कि एक पल में क्या होगा, हमें ये नहीं पता कि हम घर से बाहर जा कर के हमारा क्या होगा, हम लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। तो माता बहनों, हमारे कदम कदम पर, हमारे पेड़ पेड़ पर, हमारे एक एक इंगली पर, हमारी एक एक मिनट पर ये काल देव भगवान की नज़र है। ये हमको ना जाने कब हमारे को कब धोखा दे दे, कब हमारे प्राण पखेरु कर दे। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों को कि आप सबसे ज़्यादा भजन में ताकत दो। माता बहनों, भजन में ताकत दो, भजन करो, भजन करो। एक और सत्य बात कह देता हूँ जो मेरे अनुभव की है, वो मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि माता बहनों, भविष्य में ये मत सोचना, आगे ये मत सोचना। वर्तमान निकल चुका है, वो वर्तमान चल रहा है, भविष्य निकल चुका है और भूतकाल आने वाला है। उस भूतकाल में 2025 में आप लोगों को संकट आएगा। नोट कर लो डायरी में, डेट नहीं दूंगा, लेकिन 2025 में संकट आएगा, ये विद गारंटी आएगा। आने वाला संकट कोई भी बन जाए और कैसा भी रूप धारण कर ले, मैं संकट का रूप धारण नहीं बता सकता, लेकिन संकट आएगा। और उस संकट से बचने के लिए हमारे पास क्या उपाय है? हमारे पास क्या उपाय है? अगर वहाँ पर अगर हम अपने माता पिता को याद करें, या हम अपने कुटुंब परिवार को याद करें, या हम कोई अपने बेटी बेटों को याद करें, या माता बहनों वह संसार का कोई भी हम किसी रिश्तेदार को याद करें, माता बहनों, तो क्या वो हमारे पास आ जाएंगे? क्या हमारी नैया को पार कर देंगे या हमारे संकट को दूर कर देंगे? नहीं करेंगे। तो इस संकट से भी बचने के लिए, इस संकट से भी निकलने के लिए माता बहनों, यही नाम, यही गुरु तुम्हारा साथ देगा, बाकी कोई साथ नहीं देगा। तो गुरु की प्रथा माता बहनों आप अपने दिल में रखो। इसको ऐसे जड़ लो जैसे घर में तस्वीर जड़ लेते हैं। माता बहनों ऐसा जड़ लो जैसे हम अपने दिल में कोई विचार धारणा कर लेते हैं तो हम अटल हो जाते हैं। काफ़ी भाई बहन अपनी मौत का डर नहीं समझते हैं और मौत कर लेते हैं, तो इसका मतलब उसने मौत ठान ली तभी उसने मौत कर ली। ऐसे ही हमको अपने दिल में भगवान की इस तस्वीर को, भगवान के नाम को अंदर हम अगर इस तरह से स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो माता बहनों आपके जीवन का कुछ नहीं बिगड़ेगा। स्वामी जी कहते हैं गुरु 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 कर मन मोर, गुरु 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 कर मन मोर, गुरु नहीं है तेरी कोई टेक। गुरु की दिन रात रहे याद, कोई नहीं बैठे तेरी दाती। अगर गुरु तुमने अगर धारण कर लिया और दिन रात गुरु को अगर तुमने हृदय में बसा लिया, जिंदगी के क्या कहूँ मैं आपको, इस संसार का कोई भी अगर आ जाएगा 9 द्वारों में तब भी तुम्हें कोई मारने वाला नहीं है, तुम भव से पार जाओगे।
कोई रोकने वाला नहीं। संसार से बहुत बड़ी चीज आपको अमानत मिली हुई है, और आज इतनी बड़ी चीज है, इसको आप जो समझ रहे हैं कि ये नहीं, लेकिन कहते हैं ना, परख करना नहीं आ रहा है। माता बहनों, हीरा की परख जौहरी जानता है। अगर हीरा मिल जाए तो कहाँ समझ के उसको क्या तो फेंक देंगे, क्या कहीं अलमारी में रख देंगे या तोड़ दोगे। लेकिन अगर हीरा जौहरी पर चला जाए, बता देगा। ऐसे ही माता बहनों, सोने की परख नहीं कर सकते, सोने की सुनारी परख करता है। ऐसे ही आप इस नाम की परख नहीं समझ रहे हो, इस नाम की महिमा नहीं समझ रहे हो। माता बहनों, इस नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। ये नाम ऐसे ही नहीं मिला, ये नाम तुम्हारे बड़े सौभाग्य से, आज तुम्हारे बड़े शुभ कर्मों से आज ये नाम मिला है, और इस नाम की महिमा नहीं समझी। अगर आज ऐसा युग, ऐसा समय नहीं होता तो माता बहनों, ये नाम मिलना असंभव हो जाता। क्यों? आप संतों की वाणी को पढ़ो, संतों की वाणी पे आज ध्यान दो। माता बहनों, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े आज ऐसे जो जमींदार, बड़े बड़े पैसे वाले, जब भगवान की भक्ति के लिए जाते या भगवान की भक्ति करना चाहते तो माता बहनों राजपाट को त्याग देते, वो अपने घरवार को त्याग देते, और जब किसी संत महापुरुष के पास जाते तो माता बहनों अपना सब कुछ ध्यान हटा करके और संतों की चरणों में जाते। लेकिन फिर भी संत उनको ग्रहण नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर कोई राजा राजपाट के आगे अगर छोड़ के आता है माता बहनों, तो क्या उसके अंदर से राजपाट का अहंकार निकल गया? नहीं निकला। या राजपाट करने का उसके तरीके बदल गए? नहीं बदले। तो संत कहते हैं पहले इस तरीके को बदलो, इस तरीके को बदलो, तब तुमको हम इस गुरु दक्षिणा देंगे। तो माता बहनों, आप सभी भाई बहन जानते हैं, एक बादशाह कबीरदास जी के पास आया, और कबीरदास जी कहते हैं, उसको प्रणाम करके कहते हैं कि भाई कैसे आज हमारी कुटिया पे आप पधारे। उन्होंने कहा महात्मा जी, मैंने राजपाट बहुत भोग लिया, और शायद मैंने राजपाट में जो भी धर्म अधर्म किया है, मैं आज उसका भागीदारी बनूंगा, उसका मुझे फल मिलेगा। लेकिन मैं आज आपके चरणों में ये आया हूँ, मैंने जो भी कुछ अपने अगर उस समय अपने राजधानी में या राज के पीरियड में जो भी मैंने किया, मैं उन्हीं की ही क्षमा मांग करके मैं आपके चरणों में ये सब कुछ समापन करने के लिए, और मैं अपने उस परमात्मा के जो परम धाम परमात्मा है, मैं उसी धाम को जाने के लिए आपके चरणों में आया। कबीर साहब बोले, राजन, भगवान के घर में जाना क्या इतना आसान है? अगर माता बहनों, आप हम सभी भाई बहन किसी भी इष्ट देवता की पूजा करते हैं, या कोई भी किसी तरह का व्रत या पूजा तीर्थ कुछ भी करते हैं, क्या भगवान का घर इतना आसान समझ लिया है? हम इतने धर्म पूजा से, दान धर्म से, तीर्थों से, या हम ऐसी और कोई उपहार से हम भगवान के घर निकल जाएंगे? नहीं। संतों ने कहा है
अगर सुई के नाके से अगर ऊंट निकल जाए तो माता बहनों तुम भी निकल सकती हो। जब सुई के नाके से ऊंट नहीं निकल सकता तो माता बहनों नहीं निकल सकती। तो कबीर साहब ने कहा उनको कि राजन, अभी तुम्हारा जो देह ध्यान है वो बहुत ऊंचा है। अगर जब तक आपका वो अगर वो अस्तु तक अगर अंदर से नहीं निकलेगा और ये आपके अंदर मान बढ़ाई नहीं निकलेगी, सम्मान बढ़ाई नहीं निकलेगी, ये आपका जो है संसार का जगत पसारा इसका आपके अंदर से अहंकार नहीं निकलेगा, तब तक परमात्मा की प्राप्ति का है। सज्जनों, इसमें कोई द्राव नहीं। जिसने देखा है वो जानता है कि वास्तव में भगवान का घर कितना सक्षम है। भगवान के घर में कभी हमारे अंदर दो चीज नहीं जा सकती। परमात्मा के घर में एक ही चीज जाती है। कहते हैं प्रेम गली साकरीता में दो न समाये। भगवान के घर की वो प्रेम गली है, वो बहुत सूक्ष्म है। जैसे सुई का नाका इतना सूक्ष्म है और ऊंट को निकालने की कोशिश करें तो नहीं निकलेगा, ऐसे हम अगर अपने इस शरीर के मन को, अपनी अमानत को, दौलत को या अपने और भी ऐसी अगर ताकत को लेके जाए तो भगवान की उस गली से नहीं निकलेगा। उस गली का वो उसको बोलती है बैंकन नली। वो इस हमारे बाहर से भी 10 गुनी पतली है। आप बताओ, ये बाहर है सर का, इसका 10 गुनी वो अगर महीने, आप कैसे निकलोगे? इसलिए संत कहते हैं इतनी महीन गली से निकलना, इसमें से हमें अगर पार होना, माता बहनों, हमें इतना ही महीन होना पड़ेगा। कबीर साहब ने कहा अगर आप भगवान की, अगर परमात्मा की भक्ति के लिए अगर आप आए हो तो आपको यहाँ पे राजा जैसा ना तो खाना है, ना सोना है, ना ओढ़ना है, ना बिछोना है। यहाँ तो एक सूखे टिक्कड़ खाना, कंकड़ों पे सोना और यहाँ टूटे फटे कपड़े पहनना, मोटे। सज्जनों, राजा मंजूर हो गया। उन्होंने कहा ठीक, जो वचन है मैं आपके पूरे करूंगा। कबीर साहब ने उनको 6 साल तक उन्होंने 6 साल तक इसी तरह से रास्ते में रखा और सेवा कराते रहे। जो कहते वो आज्ञा का पालन करते। आवाज में भी फर्क आ गया, आवाज में भी मिठास आ गई। एक बार जो है कबीर साहब के घर से हल्लिया कहने लगी, महाराज इनको काफी समय हो गया, अगर दया कृपा हो जाए तो इनको दीक्षा दे दो, इनके जीवन का उद्धार हो जाए। कबीर साहब कहने लगे अभी तुम्हारी समझ में नहीं है कुछ, अभी इतना ये पवित्र नहीं है कि जो नाम इनके अंदर रख दिया जाए या नाम दे दिया जाए। कि क्यों प्रभु, ये तो इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, मीठी बाणी बोल रहे हैं, हमारा सारा हुक्म पालन कर रहे हैं, फिर क्या कमी रह गई? कि अरे कमी बहुत है। उन्होंने कि क्या कमी है? तो कि ये कमी ऐसी है, मैं तुम्हें ऐसे बता नहीं पाऊंगा, तुम्हें एक तरीके से बताता हूँ।
कि कौन से तरीके से, कि तुम जाकर के अपने अट्टा पर चढ़ जाओ और एक रेत का तसला भर के ले जाना, रेत गिलारी से, गैलरी से, और मैं इसको भेजूंगा। तुम रेत इसके ऊपर डाल देना और फिर तुम इसको कहना, वो देखना क्या कहता है। मालूम पड़ जाएगी कि इसके अंदर से क्या चीज बदली है। तुम कहती है मीठी वाणी बोलता है, तुम कहती है अच्छी वाणी बोलता है, तुम कहते हैं जी बहुत अच्छा है, तुम्हें मालूम पड़ जाए कितना अच्छा। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने उनके हुक्म का पालन किया। एक तसला भर के माट बोलेगी रेत, अट्टा पर चढ़ गई। वहीं के रास्ता था। कबीर साहब ने कहा जाओ चाय के लिए गुड़ ले आओ दुकान से। गुड़ लेने गए। उनकी पत्नी ने जो तसला भर के मट्टी रखी वो उनके ऊपर पटक दी। माता बहने उनके ऊपर पटक दी तो वो क्या कहता है, क्या हरे मिट्टी, वो तो पटक के छुप गई। क्या मिट्टी डालने वाले, अगर तू मेरे देश में होता तो तेरे 6 टुकड़े कर देता। उनकी पत्नी बोली बहुत बढ़िया हुआ, मैं छुप गई, उन्हीं अट्टे पे आके मेरे 6 का वो 10 टुकड़े कर देता। सज्जनों, अहंकार खत्म नहीं हुआ, उनके मन की मति खत्म नहीं हुई। वो एकदम से छुप गई, डर गई, गुड़ लेके पहुंचे। जाके कहा कि तुम चाय बनाओ, मैं अभी 1 मिनट में आता हूँ। कबीर साहब आए, पूछा अपनी धर्मपत्नी से क्या क्या बात हुई। कहने लगे अरे जो कह रहे थे आप वो सत्य है। वो कैसे, कि मैंने उनके ऊपर रेत डाला तो मोते कहते हैं कि रेत डालने वाले, अगर तू मेरे देश में होता तो तेरे 6 टुकड़े कर देता। मैंने कहा अभी परिवर्तन नहीं हुआ। माता बहनों, ये तो शकल तो हमारी भोली वाली बन जाती है, लेकिन अभी आपको नहीं पता है कि छुरी चलाने वाला वो हमारा साथी हमारे छुरी चला देता है। हमको उनके अगर भोरेपन पे, हम उनकी भोरी बातों पे, हम उनकी मीठी वाणी पर माता बहनों अटल विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई अनजान आदमी हो, हमें कभी भी उसके ऊपर कितना भी अच्छा बोले, वो चाहे हमको मम्मी कह के बोले, आंटी कह के बोले, चाहे वो माता करके बोले, लेकिन माता बहनों हमें उससे दूरी रहना चाहिए। ये बिल्कुल फट बात है। क्यों कि हम उसकी बोली से, उसकी बात से या उसकी शकल से, इसके भोरेपन से, माता बहनों हमको इतना विभोर नहीं हो जाना चाहिए कि हम खुद धोखा खा जाएं, हमारे साथ खुद अन्ना हो जाए। इससे हमें होशियार रहना चाहिए। तो कबीर साहब ने पूछा, उन्होंने बता दिया। मान कि मैंने कहा, फिर उसको 6 साल और हो गई। 6 साल के बाद में जब 12 साल हो गई, फिर उन्होंने कहा कि प्रभु अब 6 साल के 12 साल हो गई, अब तो इसमें परिवर्तन थोड़ा बहुत हो गया कि नहीं हो गया है। कहने लगे कि हाँ इसमें थोड़ा थोड़ा हो गया है। कि अब कैसे हो गया है, शकल सूरत हाथ पैर बोली भाषा तो वैसी है, लेकिन अब कैसे हो गया है। मान कि अब ऐसे हो गया है कि तुम अब की बार तो रेत लिया, अब की बार तुम कीचड़ बन लो। भैंस गाय भैंसों के मूल मूत्र की वो बन लो कीच। मान कि प्रभु पहले 6 टुकड़े कर रहा था रेत से, और शायद हो सकता है कि अब की वो 12 टुकड़े करेगा। कीच तो और ज्यादा बदबूदार है। मान कि नहीं तुम भर लो। उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन किया और कीच बढ़ा। वैसे ही पहल भेजा, उन्होंने कीचड़ डाल दी। कीचड़ डाल दिया। वही क्या कहता है, क्या अरे मन, ये कीचड़ से तब भी बदबू आ रही है, खुशबू आ रही है, लेकिन मन तू तो इतना गंदा है कि जिसके बारे में मैं कुछ कह ही नहीं सकता। तो अब किसको दोष दे रहा है कि मन को? ये मन है। माता बहनों,
इस मन को ही पलटना, इस मन को ही ऊपर ले जाना, इस मन को ही प्रभु में जोड़ना, यही तुम्हारी परम भक्ति है, नहीं तो कोई भक्ति नहीं। अगर मन नहीं पलटा, मन नहीं बदला, तो माता बहनों तुम्हारा कुछ नहीं बदला। ऐसे मन को बदलने के लिए बड़े बड़े जंगल में चले गए, घरवार को छोड़ गए, अपने घर परिवार को छोड़ गए, और माता बहनों घर परिवार को छोड़ करके जंगल में रहने लगे। मैंने समझा कि मन शायद वहां रुक जाएगा, लेकिन माता बहनों मन वहां भी नहीं रुका, मन वहां भी नहीं रुका। जब मां घर लौट के आए तो मन वहीं का वहीं हो गया। ऐसी अगर भक्ति पूजा से अगर जब मन हमारा स्तर नहीं होता, मन नहीं रुकता, तो माता बहनों फिर हमारी भक्ति का क्या फायदा है। ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा माता बहनों इस भक्ति रास्ते पर मारे गए। क्यों? क्या ये मन है पापी? इस मन को रोकना, इस मन को स्थिर करना, ये माता बहनों ये कोई हमारी स्वयं की ताकत नहीं, ये आज हमारी स्वयं परमात्मा की ताकत है। अगर उस परमात्मा का सच्चा नाम है, परमात्मा की सच्ची भक्ति है, तो माता बहनों आज ये हमारा मन स्थिर होगा। और अगर मन स्थिर हो गया तो माता बहनों हमारे अंदर सारी चीज स्थिर हो गई। इसको हमारे संत कहते हैं मन थिर तन थिर निरत सुरत थिर होई। मन थिर और हमारी सुरत थिर, निरत सुरत थिर होई। कह कबीर जा पलक वो फिर कल्पना पावे कोई, फिर कल्पना खत्म। फिर तो ये हमारी जो साधना है, हमारी जो आज भक्ति है माता बहनों अटल है, अटल है। और ऐसी अटल है कि जिसका दृष्टांत मैं क्या दूं, कि जैसे सांप की मणि सांप के अंदर रहती है और सांप की मणि पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, चाहे माता बहनों पानी आ जाए, लेकिन सांप की मणि सांप के अंदर रहती है और माता बहनों सांप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे माता बहनों आपकी पावर, आपकी ताकत, आपका प्रकाश, आपका परमात्मा, आपकी आत्मा आपके अंदर है। अगर एक बात जगा ली, एक बात जाग गई, तो माता बहनों तुम्हारा जीवन आज अमर और अविनाशी हो गया। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता और कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे परम संत, आपने नहीं कह उनका दृष्टांत पढ़ा होगा, मेरे परम संत हजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी माता बहनों फौज में थे। 1962 की लड़ाई में वो फौज में थे और 1900 की लड़ाई में जब हिंदुस्तान से अटैक हुआ, 1962 की लड़ाई चाइना की लड़ाई थी, तो अटैक हुआ, उस समय फौज में थी। माता बहनों सारे फौजी लड़ रहे, भाग रहे, जान बचा के भाग रहे, और वो एक गड्ढा में बैठ करके, ऊंचे नीचे गड्ढे में बैठ करके, और भगवान में अटैचमेंट हो गई। समझ रहे हो मेरी बात? भगवान में उनका अटैचमेंट हो गया, भगवान की उस अरदासना बैठ गए। सज्जनों मैं क्या कहूँ, सारी फौज निकल गई चाइना की, सारी चीजें निकल गई, लेकिन महाराज जी को उन्होंने टच नहीं किया। क्यों नहीं किया? अब विषय आता है कि क्यों नहीं किया। महाराज जी को टच इसलिए नहीं किया कि माता बहनों इस विषय को आज बहुत अच्छी तरह समझ लेना। आपकी गुरु पूर्णिमा है, मैं आज पूर्ण बात कह रहा हूं। कैसी? क्यों नहीं? सूरज को उदय होने पे
सूरज को उदय पे सूरज की किरण फैलती है और किरण फैल करके माता बहनों को हमको प्रकाश देती है, वो हमको हीट देती है, हमको क्या देती है? हीट देती है, प्रकाश देती है। ऐसे माता बहनों, अगर तुम्हारे अंदर भगवान की सच्ची भक्ति है और परमात्मा का सच्चा नाम है और सच्ची भक्ति है तो तुम्हारे अंदर भी रेडियंस फैलती है, कोई नहीं रोक सकता। 10-10 कोस तक कोई तुम्हारे पास नहीं आ सकता। माता बहनों, क्या बताऊं संतों की तारीफ, मैं आपको सच बता रहा हूं, कोई नहीं आ सकता। लेकिन तुम भजन करके तो देखो। तुम कहते हैं कि ये बीमारी, तुम कहते हैं ये तकलीफ, तुम कहते हैं ऐसा, तुम कहते हैं वैसा, ये भजन की कमी है। नहीं तो माता बहनों, तुम्हारा कोई कुछ नहीं। 10-10 कदम तुम्हारे पास कोई नहीं आ सकता। चाहे किसी भी प्रकार का जीव हो धरती पे, वो तुमको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये शैतान शक्ति की तो क्या कहूं, हैमान शक्तियों की तो क्या कहूं, लेकिन एक बार को अगर कोई तुम्हारा पूर्ण काल भी आ जाए तभी तो माता बहनों तुमको पीछे हट जाएगा, काल भी कुछ नहीं कर सकता। आप वो परम धाम की चीज है, वो परमात्मा की चीज है। तो माता बहनों, आगे ज्यादा समय होगा, थोड़ा स्वास्थ्य में मेरी रात से तबीयत डाउन थी, लेकिन आप लोगों के साथ से, आप लोगों के प्यार से मुझे बहुत बड़ी हिम्मत मिल गई। आज मैंने ये जो भी थोड़ा अपने अंदरूनी शब्द कहे, जो भी कुछ मेरे अंदर से निकला, माता बहनों, ये आपके प्यार से, आपके साथ से निकला। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूँगा कि माता बहनों, संसार का सुख या संसार की कोई भी किसी तरह की खुशी, ठीक है, माता बहनों उसे प्यार से निभाओ, उसे प्यार से खूब बरतो। अगर भगवान ने हमारी पूंजी प्रारब्ध से हमें पूंजी दी है, उसे प्यार से आप उसे इस्तेमाल करो, अपने खूब परमात्मा की कृपा से उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। और दूसरी बात माता बहनों, कि अगर आपको किसी भी कोई किसी तरह का दुख आए तो संकट में घबराने की जरूरत नहीं, और कभी भी किसी चीज़ की हमें खुशी नहीं, और किसी तरह की हमें कोई दुख नहीं। माता बहनों, हमें संसार के सुख से हम सुखी नहीं होते, हम परमात्मा के सुख से सुखी होंगे, परमात्मा के धन से सुखी होंगे। तो ऐसे सुख के जो हमारे को इस संसार में डुबा दे, या संसार में हमारी जिंदगी को पानी की तरह बहा दे, ऐसे सुख के माथे तो सिल पर है, जो नाम प्रभु का जाए, बलिहारी बा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। हमें तो उस दुख की जरूरत है कि हमें कदम कदम पे नाम याद आ रहा है। माता बहनों, जिस नाम को हम एक एक कदम पे अगर करेंगे, माता बहनों, वो कदम आपका इतना महान होगा, वो कदम आपका इतना उत्तम होगा कि आपके कदम की गिनती या नहीं होगी, लेकिन भगवान के घर में अवश्य होगी। आप हम सब माता बहनें जानती हैं। तो मेरा कहने का भाव ये है कि माता बहनों, संसार में गुरु प्रथा को मत भूलना, संसार में अपने इस परमार्थ के कर्तव्य को मत भूलना। क्यों कि हमारे साथ परमात्मा का ही ये कर्तव्य जाएगा, और आज हमारे साथ हमारा गुरु ही जाएगा, बाकी कोई नहीं जाएगा। गुरु शब्द रूप होता है, और हमारी आज नाम की परमात्मा की नामी होती है, वो नाम से वो नाम से मिलाता है, उस परमात्मा से मिला करके हमें एक में करता है। इसलिए वो नाम में ही परमात्मा है, इसलिए उस नाम को भूलना नहीं, और उस नाम का दिन रात भजन करो। आपका कोई नुकसान हो तो मैं अभी जिंदा हूँ, आप मुझे ज़रूर खबर करें।
अगर भजन में किसी तरह की व्याधा आती है मेरे को खबर करें, और अगर कोई संकट आता है भजन में तो मेरे को अगर याद करें। माता बहनों, अगर मैं जिंदा हूँ जब तक तो माता बहनों खबर करें, और अगर जिंदगी से जब मैं चला गया तो माता बहनों फिर तो तुम्हारे नेक्स्ट शब्द पे तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मैं जीते जाते मरते हुए भी खुदा हूँ। आप ये ना समझना कि अगर मेरा शरीर नहीं है या मैं संसार में नहीं हूँ, लेकिन माता बहनों भजन करने वालों के तो मैं सामने हर समय खड़ा हूँ। ये ना समझना कि नहीं, तो आप ये चिंता ना करें। क्यों माता बहनों, जैसे मैंने जीते जी अपनी जिंदगी को इस काल देव निरंजन से क्रॉस किया है, ऐसे ही मैं तुम्हें निरंजन से क्रॉस करने आया हूँ और करा के रहूँगा। लेकिन मेरी एक ही शर्त है कि माता बहनों जो भजन मैंने दिया है, जो भजन नाम दिया है, उस भजन का 2.5 घंटे का 3 घंटे का आप अमल जमन करिए, फिर मेरी गारंटी है कि मैं परमात्मा के घर ले जाता हूँ या नहीं ले जाता हूँ, लेकिन कर्तव्य तुम्हारा है। तो माता बहनों, आज मेरा यही आप लोगों से सबसे अनुरोध है। आज आप लोगों की मुझे आप सबकी आने की, आपको ऐसे वक्त समय में और आज ऐसे दिन में आने की आपको बहुत बहुत मुझे को खुशी है कि आपने मुझे कुछ आपके चरणों में बैठ कर के मैंने कुछ जो कहा, कैसा कहा, कितना कहा, माता बहनों आप सबके दिल में है और आप अपने दिल से समझ रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि आप सब माताएं बहनें देखिए, जैसे माता बहनों आप अपने हृदय में या अपनी आत्मा में जैसे समझ रही हो, जैसे आप भजन कर रही हो, माता बहनों आज उसी में आप अपनी और तरक्की करें, आप और उसमें और समय बढ़ाएं और आप उसे ज़रूर आप अपना पूर्ण करें। माता बहनों 3 लोक का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 4थे लोक में मैं संभाल लूँगा, ये मेरी गारंटी है। आप 4था लोक तो क्रॉस, 3 लोक तो क्रॉस करो, 3 लोक तक माया है, 4थे लोक में ही मैं बैठा हूँ। तो माता बहनों 4थे लोक से ही, और माता बहनों मैं तुमको सतलोक में ले चलूँगा, कोई रोक नहीं सकता है, किसी की ताकत नहीं, पर पार ब्रह्म में आना तुम्हारा काम है और सतलोक में ले जाना मेरा काम है, सतलोक में ले जाना। तो आज मैं इन्हीं बात शब्दों से आप लोगों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ और सभी लोगों के चरणों में मैं विनती कर रहा हूँ कि देखिए ये आज 1 साल का जो पीरियड जा रहा है, इसमें आप अपने को ये थोड़ा विचार कर लें कि हमने 1 घंटे भजन किया है या आध घंटे किया है या नहीं किया है। माता बहनों भजन में धोखा मत देना, भजन में नागा मत करना, खाने की नागा कर लेना और किसी चीज़ की नागा कर लेना, लेकिन माता बहनों भजन की नागा मत करना। भजन का जो आज माता बहनों जो धन है दौलत है वो 10 गुनी है, आपकी मेहनत 8 घंटे की, आपकी मेहनत सिर्फ 5 गुनी है, ये 10 गुनी है। 8 घंटे मेहनत करता है 500 रुपये मिलते हैं, और 1 घंटे अगर भजन करता है तो माता बहनों 10 घंटे का फल मिलता है। बताओ कितना है आप लोगों के लिए, लेकिन आप 1 घंटे भजन नहीं कर रही हो। अगर जो बहन करती है 1 घंटे या 2 घंटे, मुझे आप अपना हाल में बता सकती हैं, या आप मुझे अपना हाथ उठा के कह सकती हैं कि मैं कहीं भजन करती हूँ। कौन कौन माता बहनें भजन करती हैं, हाथ उठाओ, देखिए करती हैं वो उठाएं, और रात को चेक कर लूँगा। जो नहीं करती है वे हाथ नहीं उठाए, जो करती है लो। अब बोलिए मैं कैसे तसल्ली करूं, कैसे तसल्ली करूं। आप गुरु पूर्णिमा की समझे नहीं अवधि को पूरी करने आई हो कि हम गुरु जी के दर्शन करेंगे। ठीक मानते हैं, दर्शन करना भी एक बहुत हमारे लिए शुभ है, लेकिन माता बहनों क्या दर्शन से ही हमारा जीवन कल्याण नहीं होगा, कर्म से होगा। आप भजन करिए। आप देखिए कोई माता बहन 2-4 ने हाथ उठाए हैं, बाकी सब नीलवट्टा नील है। तो आप बताइए क्या डॉक्टर के पास जाकर के दवाई ला करके और आप अलमारी में रख दो, दवाई मत खाओ, डॉक्टर को कहो कि तेरी दवाई से हमें आराम नहीं मिला, और दवा रखिए तखाले में, कैसे ठीक हो जाएगी। ऐसे माता बहनों
गुरु क्या करेगा? जब तुम उससे भजन नहीं करोगी, तुम नाम नहीं लोगी, सुमरन नहीं करोगी, तो माता बहनों इसमें गुरु क्या करेगा? तो मेरा आज सभी माता बहनों को, चलो 1 साल का पीरियड मैंने आपको दिया तो बहुत पीरियड है। आप करीब करीब 15 साल, कोई 20 साल, कोई 22 साल, कोई तो 25 साल से भजन कर रही है आत्मा, लेकिन फिर भी भजन का कोई महत्व नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं, ये तो मैं कह दूंगा, ये तो मैं जानता हूँ माता बहनों, क्या तुम्हारा धर्मराज के यहाँ से तो खाता कट गया है, धर्मराज के यहाँ से तो खाता कट गया है, तुम्हें धर्मराज तो नहीं ले जाएगा, लेकिन माता बहनों जब 84 में जन्म तो लेना ही पड़ेगा, आना तो पड़ेगा भाई। जा कैसे काटोगी? हम 84 कटवावे आए हैं कि तुमने सिर्फ खाता ही हम कटवावे आए हैं भाई। खाता कट गया तो 84 भी काटो, और मनुष्य से नीचे नहीं जाओगी, मनुष्य से नीचे जन्म नहीं होगा। माता बहनों ये भी ध्यान रखना, चाहे तुम्हारी कोई भी आशा तृष्णा हो, भटकोगी जरूर, लेकिन मनुष्य से नीचा जन्म नहीं जाएगा। ये आज संतों की बाणी है, ऐसा हो रहा है, मेरा अनुभव है। तो माता बहनों आप इसकी कोई चिंता ना करो, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि आप सब माता बहनें करीब करीब अपना अगर समय टाइम कोई भी अगर चुन लो, 2 घंटे का टाइम, 2 घंटे का टाइम तुम शुरू कर देना आज से, और मुझे 1 महीने दे दो। अगर उस बहन को, उस भाई को अगर 2 घंटे के अगर भजन करने में अगर उसको अगर ये अनुभव ना हो, तो मेरे से आकर के फिर बात कर ले। 1 महीने का टाइम है, देख लो, 2 घंटे का भजन तुम्हारा और अनुभव का ज्ञान कराना मेरा, 1 महीने का। जब 1 महीने में तुम्हें इतना अनुभव होगा, तो माता बहनों फिर तुम्हारा 1 साल में कितना अनुभव होगा? आप ध्यान रखो इस बात का, कितना प्रकाश होगा। माता बहनों अगर तुमने अपने दिल में थोड़ी सी तवज्जो दे दी, और तुमने अपने दिल को अगर वास्तव में इस भक्ति पे लगा दिया, तो माता बहनों तुम्हें जब सृष्टि का पूरा चक्र, और जब सृष्टि का, पाताल का, आकाश का, माता बहनों ऐसा दृश्य दिखा दूंगा, ऐसे दिखा दूंगा जैसे हवाई जहाज जैसे आकाश में घूमता है। ऐसा कोई संत नहीं कह सकता, लेकिन मैं कह रहा हूं, ये दावा है, लेकिन शर्त मेरी भजन की है। अगर भजन नहीं किया तो मैं कुछ नहीं दिखा सकता, मेरा क्लियर रास्ता है। लेकिन माता बहनों भैया तुम सोते रहे, खाते रहे, और भैया दुनिया आई है, तुम देखत रहे, जय दुनिया समेटत रहे, तो दुनिया अगर तुम्हारे संग चली जाए तो जय काम मैं करते रही हूं, फिर हम क्या कह सकते हैं? फिर कहोगे गुरुजी ने हमारी मदद नहीं करी, गुरुजी ने हमारी तरफ ध्यान नहीं किया, गुरुजी ने हमको देखा नहीं। ऐसा नहीं माता बहनों माना जाएगा। देखिए गुरु अंतर्यामी होता है, गुरु हमारे सारी पूरी प्रतिक्रिया को जानता है। माता बहनों वो कहता नहीं है, वो कभी किसी तरह से आपके किसी चीज के ऊपर वो किसी तरह का दृष्टिकोण नहीं डालता। माता बहनों वो उसको भविष्य का पता है, आपके वर्तमान का पता है, भूतकाल का पता है, आपके आने वाली जिंदगियों का पता है, आपके जाने वाली जिंदगी का पता है। माता बहन वो सारी चीज़ों को जानने वाला है, लेकिन वो क्या किस पर जोर देता है?
वो देता है भजन करो, तेरे संकट आना है, तेरे ऊपर पहाड़ गिरना है, भजन कर। और भजन कर लिया तो संकट टल गया, और नहीं किया तो संकट आ गया। अब इसमें मैं क्या करूंगा? आप बताओ कि मैं क्या करूंगा? मैं तो माता बहनों आपको परमात्मा के घर लेने आया हूं, परमात्मा के घर ले जाऊंगा। लेकिन माता बहनों, कोई मेरे पास में बैलगाड़ी नहीं है, कोई मेरे पास में मोटर गाड़ी नहीं है, कोई मेरे पास में हवाई जहाज नहीं है। माता बहनों, जो कुछ हवाई जहाज है, जो भी कुछ बैलगाड़ी है, मेरे इस नाम सूरत शब्द की है। जिसने सूरत शब्द की अगर आपने डोर बांध ली, उसकी नैया भवसागर से पार हो गई। तो देखिए माता बहनों, मैं आज अपनी बाड़ी का ही थोड़ा अभिनंदन कर रहा हूँ, अपनी बाड़ी का ही थोड़ा मैं अपने आप को एहसास कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी अपनी संगत के बीच में मैंने घट रामायण के बारे में बोला था, लेकिन माता बहनों, घट रामायण का शब्द जो है आपके लिए 10-5 मिनट का नहीं, या घंटे आध घंटे का नहीं, और वो हमारे अंगूठे से लेकर के हमारे चुटिया तक का उसमें वर्णन है। मैं उसे आपको अर्था के भी कहूँगा, गा करके भी कहूँगा, लेकिन कहूँगा साज के अनुसार। ऐसे नहीं कह सकता, उसे वो साज के अनुसार कहोगे तो सार बनेगा, और सार के अनुसार नहीं कहूँगा तो माता बहनों सार नहीं बनेगा। मुझे आगे मौका देना, मैं इस बात में अपना खेद पूर्ण समझ रहा हूँ। मुझे खेद है इस बात का कि मैंने कहा और आज मैं उसको पूरा नहीं कर पाया। क्यों? समय की मार खराब होती है। समय ने हमें जो दिखाया उसके अनुसार माता बहनों हमने अपने रास्ते को बदला, और रास्ते को बदलना ही हमारा ज़रूरी था। क्यों कि हम आप सभी माता बहन जानते हैं कि अगर वो जब ऐसी चीज़ होगी तो आप सब माता बहनों के दिल में बहुत ऊंची आवाज़ जाएगी, और उस दिन आपकी आत्मा संपूर्ण रूप से उसे उसका दर्श स्पर्श करेगी, और वो आपको बहुत अच्छी तरीके से आपके अंदर अनुभव में आएगी। क्योंकि वो आपको हमारे इस अंगूठे से लेकर के इस चुटिया तक का उसमें रस निकलेगा। आप एक एक माता बहन उसको सुनेंगी, आप उसको समझोगी, आपके अंदर क्या कितनी चीज़ें हैं उसका पूरा अंतराल आएगा और समझाया जाएगा। लेकिन वो मौका मैं अब इसको डिक्लेयर नहीं करूँगा, वो मौका मैं माता बहनों ऐसे समय में करूँगा, ऐसे समय में करूँगा, ना ज़्यादा सर्दी और ना ज़्यादा वर्षा और ना ज़्यादा गर्मी, ऐसे समय में, ठीक है। और जब तक उसको साज बाज से, और जब तक उसको देखिए, मैंने आज तक कोई रामायण नहीं गाई, मैंने आज तक कोई गीता नहीं पढ़ी, मैंने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे इस घट रामायण के लिए मुझे एक तरह से रामायण जैसा ज्ञान करना पड़ेगा, समझ रहे ना। रामायण जैसी तर्ज लेनी पड़ेगी, तभी उसमें आनंद आएगा, तभी उसका वैभव अर्थ करूँगा, ठीक है ना। जब भी आप समझ पाओगे, और कोई उसको पढ़ नहीं सकता, उसको कोई पढ़ नहीं सकता, अपनी लहर में बना ही नहीं सकता उसको लफ्ज़ों में, वो बाणी संतों की है। तो इसलिए मैं आपको आगे मौका अवश्य बताऊंगा, और 1 महीने पहले बताऊंगा, फिर सारी माता बहनें आएंगी, फिर उसका आनंद होगा, जिसका पंडाल हमारे बीच मैदान में होगा। मैं आपको जरूर कहूँगा, अपने जीवन में ये बात घट रामायण का जरूर मैं पाठ करके जाऊँगा, ये बात ध्यान रखें सब माता बहन। तो आज मैं इसी के साथ आप सबको थोड़ा विनती कर रहा हूँ कि मेरे कहा हुआ वचन मुझे आप सब माता बहनें माफ़ करें, क्योंकि मैं उसका आभारी हूँ। और भाव तो था, लेकिन मैं समय की थोड़ी गति को देख करके मेरा भाव चेंज हो गया। तो सभी माता बहनों को मैं
अब बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यार से कहिए सतनाम सतगुरु तेरा ही सहारा। थोड़ा मैं आज गुरु का एक छोटा सा कबीर का भजन लेता हूँ, भजन क्या लेता हूँ, लेकिन वो हमारे आप सबके लिए लाभदायक चीज़ है। बाकी और तो सब भजन होते ही रहते हैं। देखिए, ये मैंने ही नहीं, हमारे जितने भी धरती पर परम संत आए हैं, महान संत आए हैं, महान आत्मा आई हैं, उन सबका ही ये सार है कि इस दुनिया की सारी सृष्टि को अगर हम अपने सामने रख लें तो माता बहनों अच्छी तरह से इसका ज्ञान करें, इसका बोध करें, तो समझ में ये आएगी कि ये सारी दुनिया हमारी मिथ्या है और सत्य क्या है। तो हमारा ध्यान, हमारा ख्याल, विचार यही है कि सत्य एक हमारा गुरु है या हमारा प्रभु का नाम है। तो नाम और आज गुरु की महिमा, ये आज हमारे इस भारतवर्ष में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और ये सबसे ज़्यादा और सबसे विशेष हमारी यहाँ हिंदुस्तान में ही ये परम पूजा होती है। बाकी और विदेशों में देखा जाए तो कोई पूजा नहीं करता, सिर्फ वो अपने कर्म को पूजा मानते हैं और कहते हैं कि कर्म ही पूजा है और कर्म ही हमारा भगवान है। लेकिन अभी उनको ये नहीं पता है कि हम जिस कर्म को कर रहे हैं, हम जिस कर्म को कर रहे हैं वो कर्म क्या है। वो कर्म अपने इस कर्म के किए हुए कर्म को कर्म मान रहे हैं, लेकिन नहीं, हमारी आज हिंदुस्तान की अगर वेदांती चीज़ों में या आज हमारे हिंदुस्तान के शास्त्रों में या आज हमारे हिंदुस्तान के किसी अगर ऐसे महात्माओं संतों में माता बहनों 3 प्रकार के कर्म माने गए हैं। तो 3 प्रकार के कर्म हैं। उन 3 प्रकार के कर्मों को हमें करना पड़ता है और एक कर्म पर अगर हम रहे या आप रहे या कोई और रहे, एक कर्म से काम नहीं चलता। इस कर्म को हम ये कहें कि भगवान कोई नहीं, गॉड कोई नहीं, और मैं जो कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जो जैसा मैं कर रहा हूँ वो मेरा सत्य है। तो माता बहनों सत्य जरूर है, सत्य जरूर है, लेकिन सत्य की सीमा है, सत्य की सीमा है। कहाँ तक सत्य है? हमारे निरंकारी मिशन में ये सत्य कहा जाता है। अगर ये पूजा करते हैं तो सत्य कहा जाता है। कौन सा? कोई माता बहन अगर निरंकारी हो तो बुरा मत मानना, इसका बिल्कुल सारांश बताऊंगा। क्या बताया जाता है कि 3 काल सत्य है, मिथ्या है संसार। मैंने निरंकारी एक हमारे पास में बहुत अच्छे जो थे निरंकारी, वो संत महात्मा थे, हमने कहा कि महाराज वो 3 काल कौन से सत्य हैं? उन्होंने कहा कि ये 3 काल। तो मैंने कि इन 3 कालों में तो संत कहते हैं कि इसमें तो काल रहता है, फिर सत्य कहाँ है ये? बोले कैसे?
मैंने कि हमारे संत तो ये कहते हैं कि 3 लोक में रहता काल, चौथे में रहता दीन दयाल, और तुम कह रहे हो 3 काल सत्य और मिथ्या है संसार। तो इसमें इन्होंने कहा ये हमारी बात समझ में नहीं आती है। तो क्या आपकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपको आत्मज्ञान का पता नहीं है। माता बहनों, ये बहुत बड़ा सोचना है कि सत्य क्या है और वो मतलब असत्य क्या है। तो मैं यही आपको भजन भक्ति के भाव से समझा रहा हूं। देखिए, हम सबके लिए नहीं, ये सारी दुनिया के लिए है। क्योंकि इस संसार में अगर परमात्मा रूपी, अगर गुरु सत्य नहीं होता तो ये दुनिया डूब जाती, ये दुनिया नहीं रहती। ये गुरुओं की ताकत है जो माता बहनों आज ये दुनिया उस पर टिकी हुई है। तो वही महिमा यहाँ पर कवि साहब ने करी है। और जग में गुरु समान नहीं दाता रे, जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में
प्यार से कहिए सतनाम सतगुरु तेरा इशारा।